आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। हमें गोंद के लड्डू के लिए आधा किलो सूखा नारियल, पाव किलो घी, 100 ग्राम पिस्ता, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े आधा किलो कच्चे खजूर और फ्लेक्सीड 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 200 ग्राम बादाम, मखानी 100 ग्राम खजूर, ड्राई खजूर ये, और गोंद 100 ग्राम खसखस। अब हम गोंद के लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब हम ये सब काट लिया है, खजूर इस तरह से सब कुछ काट लिया है। देखिए, काजू भी इस तरह से कर लिया है और ड्राई खजूर भी इस तरह से काट लिया है और बादाम को भी इस तरह से काट लिया है। अब हमें बनाना शुरू करेंगे। ये चमचे से मैंने 2 चमचे घी को डाल लिया है। अब हमें सबसे पहले बादाम को, हम सबसे पहले गोंद को तल लेंगे थोड़े थोड़े करके। अब हम गोंद को इस तरह से तल लेंगे। देखिए, इस तरह से तल लेंगे गोंद को अच्छे से। इस तरह से गोंद को हमें इस तरह से बना के, अब इसे हमें अच्छे से इसके गरम में अच्छे ऐसा कर लेना। गोंद को गरम में अच्छे इस तरह से कर लेंगे। ठंडा हो गया तो गोंद को बारीक करने थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए गरम में ही ऐसा। देखिए, अब हमें ऐसा क्रश कर लेना है। ठंडा होने के बाद क्रश करने थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए गरम में ही इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम और 2 चम्मच घी डालेंगे इसी में। अब हम बादाम को डालेंगे, थोड़े थोड़े करके बना लेंगे। मैं इसमें थोड़े डाली, अभी इसमें और थोड़े हैं, ये भी तल लेंगे अच्छे से। हम बादाम को निकाल लेंगे, इसी में डाल देंगे। और घी डाल लेंगे इसी में, कढ़ाई में। अब हम काजू इसमें डाल के अच्छे से तल लेंगे। इस तरह से तल लिए हैं काजू को भी। अब ये भी हम इसी में ही निकाल लेंगे, बादाम में ही डाल लेंगे ये इसी को भी। अब इसे निकाल लेंगे। और 2 स्पून इसमें और घी डालेंगे, 2 चम्मच। अब हमें इसे ये ड्राई खजूर डालेंगे, सूखे खजूर। अब मैं खजूर भी मेरे अच्छे से पक गए हैं, निकाल लूँगी। अब इसी में डाल दूँगी निकाल के। इसी में ही थोड़ा घी बचा हुआ है, इसी में और थोड़ा डाल के मैं इसमें थोड़े पिस्ते और किशमिश है, इसी को भी डाल लूँगी। इसी को भी इस तरह से कर लूँगी। अब ये भी मैं निकाल लूँगी। देखिए, ये भी अच्छे से मैंने तल लिया है। डाल लेंगे। डालने के बाद अब हम ये सब मखानी इसमें डाल देंगे। देखिए, अब मैं इसको इसी में निकाल लूँगी। अभी अलग रखना है, इसमें घी डाल लूँगी इसी में।
अब हम फ्लैक्स को डाल लेंगे। फ्लैक्स भी इस तरह से तल लिया है घी में, ये भी हम निकाल लेंगे। और 2 चम्मच घी डालेंगे। खजूर को डाल लेंगे। खजूर को डाल के इस तरह से तल लेंगे। कच्चा खजूर को डाल लेंगे। अब ये कच्चा खजूर है, इसे भी डाल के तल के इस तरह से खजूर को भी इस तरह से तल लेंगे। देखिए अब हम खजूर को भी इस तरह से तल लिया है। इसको हम अलग प्लेट में निकाल के अलग से इसको हम मिक्सी में डाल के थोड़ा पीस लेंगे। अब हम खजूर को इस तरह से अलग से ही निकाल लिए हैं। और 2 चम्मच घी डाल लेंगे। अब हम थोड़ा खसखस डाल लेंगे। अब हमारी खसखस भी इसी में ही तल लेंगे। ये भी थोड़ी अजवाइन भी थोड़ी सी अजवाइन भी इसी में ही हम थोड़ी सी डाल लेंगे। देखिए इतनी सी अजवाइन है तो आधा स्पून इसमें डाल लेंगे। डाल के अच्छे से हमें इसी को भी भून लेंगे। अलग से ही निकाल भी सकते हैं, इसी में ड्राई फ्रूट्स में भी आप डाल सकते हो। ये आप जिस तरह चाहे उस तरह से कर लेंगे। थोड़ी है, कुछ भी क्या भी नहीं होगा। अब इसी में ही हम घी और थोड़ा बचा हुआ सब घी हम पूरा डाल लेंगे। इसी में डाल के अब सूखा खोपरे को हम डाल लेंगे। अब सूखा खोपरा सबसे आखिरी में हम डाल लिए हैं। अब इसी को भी अच्छे से हम तल लेंगे। अब ये भी अच्छे से मैंने तल लिया है। अब इसी को भी हम इसी में निकाल लेंगे, ड्राई फ्रूट्स में ही। देखिए अब हमारा पूरा ड्राई फ्रूट्स लड्डू का तैयार है। देखिए अब हम इसको पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा जार में डाल के थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे। मिक्सी में जार में इस तरह से डाल लेंगे। डाल के थोड़ा थोड़ा मार लेंगे। अब हम मिक्सी में डाल के पीस लिया है। थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेना है। वो अब हम अलग से पीस लिया है। अब हम ये कच्चा खजूर पीस लेंगे मिक्सी में डाल के थोड़ा थोड़ा करके। देखिए अब हमारा कच्चा खजूर भी हम पीस लिया है इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खजूर के साथ हाथ से ही गला लेंगे। इस तरह से अच्छा बना लेना। देखिए अब हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। गाइस अब हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।